रिकर्व आर्चरी में पुरुषों के सेमीफाइनल के मुकाबले इस वक्त शुरू हो रहे हैं और हमारा जो फोकस है वो रहने वाला है टारगेट नंबर 19 टारगेट नंबर 20 पर, जहां पर एलपीयू यूनिवर्सिटी से आने वाले दो खिलाड़ी आपस में भिड़ रहे हैं। लाल रंग की टी शर्ट पहने देवांग गुप्ता और उनके खिलाफ भारत के लिए शिरकत कर चुके देश विदेश में मृणाल चौहान। 21 वर्षीय मृणाल और 24 वर्षीय देवांग आसपास। पहला निशाना देवांग का 9 पर लगा है और इसी बीच एक आर्चरी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जोशी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों खिलाड़ियों से हमने बात करी और दोनों का ही ये कहना था कि कंपाउंड आर्चरी में उतना मज़ा हमें नहीं आता, इसलिए हम रिकर्व ही करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को फ़र्क समझाएं कंपाउंड आर्चरी और रिकर्व आर्चरी में। जी बिल्कुल, ये देखिए इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहा है और रिकर्व कैटेगरी के आप मुकाबले देख रहे हैं। रिकर्व कैटेगरी जो ओलंपिक इवेंट है और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बहुत आर्चर रिकर्व में दिए हैं और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आर्चरी की जो शुरुआत है वो रिकर्व से है। 70 मीटर डिस्टेंस पर इस समय यूनिवर्सिटी गेम्स में जो डिस्टेंस है वो हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर आर्चर्स को पूरी मेहनत लगती है इसमें। अगर हम कंपाउंड आर्चरी और रिकर्व आर्चरी की बात करें तो थोड़ा हार्ड ज़रूर है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि रिकर्व आर्चरी में बहुत मज़ा आता है। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से आर्चर हैं जिन्होंने रिकर्व में पूरे दुनिया में नाम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अभी हाल ही में हमारी गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी है जो वर्ल्ड कप में मेडल लेके आई है। तो रिकर्व 70 मीटर डिस्टेंस और कंपाउंड में 50 मीटर डिस्टेंस पर होता है। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के फेस में भी बहुत अंतर है। 70 मीटर डिस्टेंस पर जब रिकर्व कैटेगरी यूज हो रही है तो उसमें 10 रिंग का फेस होता है और जब कंपाउंड आर्चरी में आर्चर तीर चलाते हैं 50 मीटर डिस्टेंस पर होता है 6 रिंग फेस होते हैं और व्हील लगे होते हैं कंपाउंड आर्चरी में, तो थोड़ा इजी रहता है। और अगर हम बात करें विदेशों की तो कंपाउंड आर्चरी वो लोग यूज कर रहे हैं जो मतलब एक एज होने के बाद में या आर्चरी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसको एक अच्छा प्रोफेशन माना है और आज हम इसीलिए वर्ल्ड में नंबर 1 है क्योंकि हमारे यंगस्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं और रिकर्व में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एशिया कप में बहुत मेडल्स लिए हैं। जी, और यही वजह है देवांग जो कि इस वक्त लाल टी शर्ट पहने आकलन कर रहे हैं अपने स्कोर्स का। कनाडा में इनकी स्कूलिंग हुई, वहाँ पर आर्चरी खेलना शुरू किया था, लेकिन भारतीय सिटीज़न है तो वापस आए भारत और उनको लगता है कि भारत में ज़्यादा स्कोप है और इसी वजह से वो वापस आए हैं और इस वक्त खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शिरकत कर रहे हैं। हमारे सामने स्कोर्स आ चुके हैं। 9 पर पहला तीर मृणाल का लगा, दूसरा बुलजाई यानी एक्स पर, तीसरा 10 पर, यानी कुल 29 अंक उन्होंने बटोरे। और वहीं देवांग ने इस एंड में अपने 3 जो तीर थे उनमें 2 तीर 9 पर लगाए और जो तीसरा तीर था क्या वो 9 पर लगा क्या वो 10 पर लगा, इसके बारे में पुष्टि हो रही है। ये पुष्टि हो चुकी है, 9 पर लगा। टेक्निकल डेस्क से प्रकाश राम हमारे साथ है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है, यानी 27 अंक कुल देवांग को मिले, 27 और 29 अंक मृणाल के, यानी पहला जो सेट है वो मृणाल ने जीत लिया है और इसलिए आप देखेंगे टारगेट नंबर 19 के साथ 2 अंक अर्जित कर दिए गए हैं। 6 सेट अंक आपको चाहिए हैं मुकाबला जीतने के लिए, हर सेट को जीतने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। तो 2-0 से आगे इस वक्त मृणाल आते हैं टाटा आर्चरी एकेडमी से, वहीं से जहां से दीपिका कुमारी आती हैं, जहां से अतानु दास आते हैं। तो ऐसा क्या है जमशेदपुर की उस टाटा आर्चरी फैक्ट्री में अनिल जोशी जी, जो जहां से इतने बेहतरीन आर्चर लगातार आते जा रहे हैं? देखिए ये बात सही है कि अब तक एक साथ बहुत सारे ओलंपियन दिए हैं टाटा आर्चरी एकेडमी ने और वहाँ के जो कोच हैं वो बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विपमेंट अगर जहाँ पर भी प्रॉपर आपको मिल जाता है तो इंडिया के युवाओं में बहुत टैलेंट है और वो चीज़ टाटा एकेडमी में देखने को मिली। जब शुरुआती दौर में संजीवा सिंह लिम्बाराम जैसे लोगों ने इंडिया में टाटा आर्चरी एकेडमी की शुरुआत की थी तो धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट होता गया, नए नए यंगस्टर आते गए और एक समय था जब दीपिका कुमारी, अतानु दास, राहुल बनर्जी और मंगल सिंह चांपिया, ऐसे बहुत से, जैन तालुकदार, वो सारे इंडियन टीम में थे और वो सभी जमशेदपुर में थे। आप इस समय देख रहे हैं रिकर्व कैटेगरी जो 19 और 20 2 अंकों के साथ में पहला सेट अपने नाम किया है।
खिलाड़ी ने, और एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिकर्व में एक खिलाड़ी को चांस मिलता है और कंपाउंड में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो अभी शून्य पर हैं, जो टारगेट नंबर 20 पर हैं, उनके पास में एक चांस है अभी भी ये मैच जीतने के लिए। तो देखना होगा कि पहले 6 पॉइंट कौन अर्जित करता है। जी, और इस वक्त दूसरा सेट इस वक्त चल रहा है और दोनों ही खिलाड़ी बड़े ही स्थिर धड़ के साथ अपने जो एम है उसको ले रहे हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन तौर पर कोचेस से जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि आपका टॉर्सो जो है, आपके कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए। उसका कितना महत्व होता है तकनीकी तौर पर? देखिए, आर्चरी के अंदर सबसे बड़ी बात है वो है माइंड। उनका माइंड सेट होना चाहिए। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। राजस्थान के रजत चौहान हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त था, और ऐसे बहुत से आर्चर हैं जिनका कॉन्फिडेंस इतना साउंड होता है। हाँ, ये बात सही है कि आज की समय में स्पोर्ट्स साइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और स्पोर्ट्स साइंस में अगर हम देखें तो उनकी जो फिजिकल को लेकर अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि उसकी जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है, कह सकते हैं कि हम उसका बैक पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका पूरा फोकस, उसका पूरा माइंड सेट होना चाहिए फेस के साथ में। जी हाँ, क्योंकि ये खेल ऐसा है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, बीच बीच में कभी कभी जब हवा चल पड़ती है तो आपको अपना जो निशाना है वो बदलना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ अभी भी देखने को मिला। मृणाल ने अपने दूसरे एंड यानी कि सेट में अपना पहला तीर 7 पर साधा, तो वहीं दूसरे पर उन्होंने बुलजाई स्कोर किया, अच्छा कमबैक किया। तीसरे पे एक बार दोबारा उन्होंने 10 अंक अर्जित किए, यानी कुल 27 अंक उन्होंने अर्जित किए। वहीं देवांग ने इस सेट में 8, 9 और 8 अंक अर्जित कर कुल 25 अंक बटोरे हैं। तो 27 बनाम 25 एक बार फिर 2 अंक के डिफरेंस से जीत लिया है ये सेट मृणाल चौहान ने। मृणाल चौहान जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि कई देश विदेश के बड़े कॉम्पिटिशन्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एशियन गेम्स में इन्होंने जो हांगझो में खेले गए 2023 में, वहां पर शिरकत की थी। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जर्मनी के बर्लिन में 2023 में खेली गई, वहां पर भी ये भारतीय टीम का हिस्सा थे, और पिछले वर्ष भी ओलंपिक्स में जाते जाते रह गए थे। 3 ही खिलाड़ी पहुंचते हैं, चौथे खिलाड़ी मृणाल चौहान थे। और कहीं ना कहीं मेरी उनसे बात हुई, अनिल जी, वो ये कहते हैं कि मैं अभी बहुत युवा हूँ, मैं केवल 22 वर्ष का हूँ, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं युवा था, मेरे पास अनुभव उतना नहीं था, इसलिए मैं ओलंपिक तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन LA 2028 में ज़रूर पहुँचूंगा। अनुभव कितना महत्व रखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इंडियन आर्चरी की, एक बहुत अच्छी बात है, और मैं फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र इंडिया है ऐसा है जिसके पास में बहुत नए यंग टैलेंट है, और उसमें से ही एक जो इस समय खेल रहे हैं वो हमारे पास में जितने यंग टैलेंट हैं, धीरे धीरे हमारी, आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में, पिछले 2 ओलंपिक्स में टीम लगातार बदल रही है, और इस बार भी हमने 4th रैंक पर फिनिश किया था जब मिक्स टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच आ रहा था। तो ये बात सही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी ओलंपिक की LA 2028 में आपको दिखे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, और अब खरो या मरो की बात आ चुकी है देवांग के लिए, क्योंकि याद रखिएगा, अगर ये सेट भी वो हार जाते हैं तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। फाइनल के टिकट के लिए ये मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों खिलाड़ी एक ही यूनिवर्सिटी से आते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में स्थित है, वहां से ये दोनों खिलाड़ी आते हैं। लाल रंग की टी शर्ट पहने देवांग टारगेट नंबर 20 पर निशाना लगा रहे हैं, तो वहीं टारगेट नंबर 19 पर मृणाल चौहान इस वक्त सफ़ेद और नीली रंग की टी शर्ट पहने, और दोनों खिलाड़ी तैयार एक बार फिर अपना एम सेट करने के लिए। और आप देखेंगे किस तरह जब तीर छोड़ा जाता है तो ये जो रिकर्व बो है वो आगे की तरफ झुक जाता है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वजनदार होता है ये रिकर्व बो। और इसी वजह से अनिल जी ने बताया कि आपको अपर बैक और शोल्डर्स आपके मजबूत होने चाहिए। ऐसा कंपाउंड आर्चरी में वो वजन नहीं आता अनिल जी, लेकिन इसमें ये जो वजन है, थोड़ा सा इस वजन के बारे में बताएं।
जी देखिए, रिकर्व आर्चरी है, पूरा लास्ट मोमेंट तक खिलाड़ी को ही सेट रखना पड़ता है, उसकी बॉडी को पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है। और जब वो फिंगर्स के साथ में जब ड्रॉ लेता है, एंकर पर रखता है, तो जब तक एरो निकल नहीं जाता तब तक उसका और बॉडी का कनेक्शन बना रहता है। कंपाउंड आर्चरी में थोड़ा सा इससे ईजी है कि अपन ने पूरा ड्रॉ लेने के बाद में एक तरीके से आर्चर रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि उसमें टिगर लगा होता है और वो जब टिगर को दबाता है तो एरो अपने आप निकलता है। लेकिन इसमें पूरा मोमेंट आर्चर के पास में होना ज़रूरी है। इसलिए जो आप आगे झुकने की बात कर रहे हैं, तो जो इसका लॉन्ग बार है आगे, वो उसका वो का पूरा सपोर्ट है वो अपने ऊपर ले रहा है। और शूट करने के बाद में खिलाड़ी अब वो छोड़ देता है, खिलाड़ी के आप अगर गौर करेंगे तो धनुष को बो स्लिंग से उसने उसके सपोर्ट से उन्होंने पकड़ा हुआ है, बहुत मामूली से टच करते हैं और शूट निकलने के बाद में वो बो को है छोड़ देते हैं। तो वो एक मोमेंट होता है, ये एक टेक्निक है आर्चरी की, जो इस समय खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ साथ बहुत अच्छे स्कोर्स भी अर्जित कर रहे हैं। देवांग ने वापसी कर ली है। प्रकाश राम हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल ऑफिस से, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये सेट जो है वो देवांग के नाम जा रहा है 8-9, और उसके बाद एक्स पर निशाना साधा, यानी एक्स मतलब 10 अंक आपको मिलते हैं। एक्स हम तब कहते हैं जब बीचों बीच यानी बुलजाई पर जाकर वो तीर लगता है। तो वहीं जो मृणाल हैं उनका निशाना इस बार लगा 9, 7 और 10 पर, यानी 26 अंक मृणाल के कुल हुए इस सेट में, और वहीं देवांग के 27, यानी देवांग ने इस सेट को जीता। यानी सेट स्कोर जब आपके सामने आएगा तो 4-2 अब हो चुका है, यानी अभी भी मुकाबले में बने हुए हैं देवांग। अनिल जी, हमने ये देखा कि मृणाल ने जो अपने पहले 3 तीर थे इस सेट में बड़ी जल्दी छोड़ दिए, और वहीं देवांग ने अपना समय लिया, और समय लेने का शायद ये नतीजा था कि आखिरी जो उनका तीर था एक्स पर जाकर लगा। तो हर आर्चर का हम देख रहे हैं अलग तरीका है, क्या बेहतर होता है, जल्दी शूट करना या फिर अपना समय लेना? देखिए, ये आर्चर की खुद की सेट की हुई टाइमिंग पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे आर्चर हैं जो 2 सेकंड 3 सेकंड में एरो शूट कर देते हैं, और बहुत से ऐसे आर्चर हैं जो एंकर पर लगने के बाद में कम से कम 4-5 सेकंड लेते हैं। तो एक ये प्रैक्टिस में ही तय होता है। तो ये आर्चर पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस टाइमिंग पर शूट कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में इंडिया में जो लीग हो रही थी, हमने बहुत से देखा जो उसमें टाइमिंग बहुत शॉर्ट कर दिया था। लीग के अंदर जो फॉर्मेट बना था, उसमें जो फॉरेन आर्चर्स के साथ में इंडियन आर्चर्स टीम इवेंट खेल रहे थे आपस में, तो उसमें हर आर्चर को 1 सेकंड 2 सेकंड में एरो निकालना पड़ रहा था। तो वो जो प्रैक्टिस इंडियन आर्चरी की हो रही है, वो आने वाले समय में हमें बहुत फ़ायदा देगी। ये बात सही है कि आपने एंकर पर बैठाया, बहुत कम समय लेना चाहिए, 2 सेकंड में आपने एम करके एरो निकाल देना चाहिए, तो कुछ गलती होने का चांस नहीं रहता है। और विंड का जो दिखता है हमें, उसमें भी थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। जी, हवा बदलने का एक चांस रहता है, तो उससे आप बचते हैं अगर आप जल्दी करते हैं। अच्छा, एक सवाल सभी साधारण व्यक्तियों के मन में, जिन्होंने कभी आर्चरी खेला नहीं लेकिन पहली बार देख रहे होंगे, उनके मन में आएगा कि 70 मीटर दूर है ये निशाना। तो आप 70 मीटर दूर से, यहाँ हम भी खड़े हैं करीब 60-65 मीटर दूर, और हमें नहीं दिख रहा कि वो तीर कहाँ जाके लगा। ये तो हमारे साथ प्रकाश राम है जो स्कोप से, यानी दूरबीन जैसा एक स्कोप होता है, क्या यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं स्कोप, वहां से देखकर वो बता रहे हैं कि वो निशाना कहाँ लगा। लेकिन आर्चर 70 मीटर दूर से कैसे देख लेता है अपने निशाने को? जी, यही आर्चरी है। 70 मीटर दूर पर वो देखता है। उसका जो साइट स्कोप होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा, आप साइट भी देखेंगे जो बो पे लगी, वो बहुत छोटी सी होती है। अगर हम साइज की अगर बात करें, तो हमारे साइड पर जो बटन लगा होता है, उससे भी छोटा साइड मैं चाहूंगा पहले आप थोड़ा सा हमें दर्शकों को ये बताइए, साइट होती क्या है? देखिए, बो के आगे जो लगी है वो साइट होती है, वो भी पूरी फॉरेन का प्रोडक्ट है। और एक साइड पिन लगी होती है, जिससे कि आर्चर अपनी 70 मीटर डिस्टेंस पर जो सेट करता है एरो को, अगर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या लेफ्ट या राइट, उसके हिसाब से साइड सेट करने के बाद में एरो शूट कर रहा है। इस जो ये पूरा आप देख रहे हैं साइट, और एक साइड पिन लगी होती है, उसमें से ही होल में से एम कर रहा है आर्चर येलो पर। तो कहीं ना कहीं एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, या आसान भाषा में बोले तो दूरबीन की तरह काम करता है साइट?
जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि आर्चर का और उसका जो कनेक्शन होता है वो इतना होता है कि वो एक तरीके से दूरबीनी हो गया कि आर्चर को येलो को बिल्कुल अपने पास में खींच लेता है। चलिए, और इसी के साथ चौथे सेट का अंत हुआ है और चौथे सेट के स्कोर हमारे सामने आ गए हैं और देवांग जिन्होंने शुरुआत धीमी की थी उन्होंने लय पकड़ ली है। 10, 9 और 10 पर इस बार निशाना साधा यानी कुल 29 अंक बटोरे। तो वहीं मृणाल ने 8, 10 और 8 यानी कुल 26 अंक बटोरे। यानी सेट स्कोर अब जब इसकी पुष्टि तब होगी जब आर्चर्स चल कर जाएंगे 70 मीटर दूर टारगेट के पास, वहां पर स्कोरर्स आएंगे टारगेट के पास और इस बात की पुष्टि करेंगे कि तीर कहां लगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, टेक्निकल ऑफिस से प्रकाश राम हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस बात की पुष्टि पहले ही दे दी है कि देवांग ने इस सेट को जीता है। यानी सेट स्कोर 4-4, यानी ये मुकाबला जाएगा टाई ब्रेकर में, शूट ऑफ में। अनिल जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप जो शूट ऑफ की प्रक्रिया है उससे रूबरू कराएं। देखिए, हालांकि अभी एक और है और शूट ऑफ की प्रक्रिया अगर होती है आगे चलते चलते तो एक एक एरो और चलाना होगा और बहुत मज़ा आता है। और बहुत से ऐसे टूर्नामेंट में हम लोग देखते हैं कि सेमीफाइनल, फाइनल और क्वार्टर फाइनल जैसे मैच होते हैं वो अक्सर टाई ब्रेक ही होते हैं। क्योंकि एक लंबे लिस्ट होती है, बहुत से आर्चर्स को हराने के बाद में कुल 4 या 6 आर्चर होते हैं जो फाइनल मुकाबलों में पहुंचते हैं। और जब टाई होगा, हालांकि अभी स्कोर अगर हम स्कोर बोर्ड पर नज़र डालें तो 4-4 की बराबरी पर है। इसके बाद में एक सेट और अभी खेलना है। बावजूद अगर एक एक पॉइंट ले लेते हैं दोनों खिलाड़ी, मतलब ये जो नेक्स्ट सेट है अगर वो टाई हो जाता है तो दोनों का स्कोर होगा 5-5। उसके बाद में दोनों खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए एक एक एरो और चलाना पड़ेगा। और जब एक एक एरो चलाते हैं तो उसमें भी अगर एक्स का जो होता है, जो आप एक्स की बात कर रहे थे, उस एक्स से ये देखेंगे कि आर्चर का कौन से आर्चर का एरो उस एक्स के नज़दीक है, तो वहाँ से विजेता घोषित होगा जिसका एरो एक्स के नज़दीक होगा। और अगर ऐसी स्थिति दोनों में होती है कि दोनों का 1 सेंटीमीटर उसके पास में स्केल होता है जज के पास में, उस जज से नाप करने के बाद में अगर उनको लगेगा कि दोनों का बराबर है तो फिर से एक एक एरो और चलाना होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि टारगेट कितनी दूर है। 70 मीटर है, बहुत लंबा टारगेट है, लेकिन कभी कभी बात इंचेस पर, सेंटीमीटर्स पर, मिलीमीटर्स पर आ जाती है। तो यही इस खेल का नाम है आर्चरी का। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं रिकर्व पुरुषों के सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें इस वक्त भिड़ रहे हैं LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के देवांग गुप्ता 24 वर्षीय और उनके साथ साथ मृणाल चौहान 22 वर्षीय। दोनों खिलाड़ी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, एक ही यूनिवर्सिटी का दोनों हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है आपस में थोड़ी सी कमराडरी है, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। और अब फाइनल सेट की ओर ये मुकाबला अग्रसर, 5वां और आखिरी एंड यानी सेट, जिसमें 3-3 तीर छोड़े जाएंगे और इस बात की उम्मीद ये दोनों खिलाड़ी करेंगे कि तीनों तीर सटीक निशाने पर लगे ताकि फाइनल का टिकट लेकर आगे बढ़ सकें और मेडल कंफर्म कर सके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। तो इसी के साथ शुरुआत होती हुई आखिरी सेट की। दोनों खिलाड़ी अपना समय लेते हुए, मृणाल ने थोड़ा सा और समय लिया बो उठाने से पहले और दोनों ही खिलाड़ी अब अपने टारगेट की तरफ निशाना साधेंगे और थोड़ी सी देर में प्रकाश राम हमें इस बात की पुष्टि करेंगे कि कहां पर जाकर वो निशाना लगा। तब तक अनिल जी, हम चाहेंगे कि आप बताएं थोड़ा सा खेलो इंडिया के बारे में कि ये जो कंपटीशन का स्तर है उसको आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न था खेल और खिलाड़ियों को लेकर के, बहुत ही ज़बरदस्त विज़न है। और बात करें हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेके तो इस बात की पुष्टि और ये इसका स्तर क्या है, इसका उदाहरण हमें पेरिस ओलंपिक में देखने को मिला, जब हमारे खिलाड़ियों की मेडल की संख्या बढ़ी। पिछले टोक्यो ओलंपिक से अगर हम देखें तो मेडल की संख्या बढ़ी है और वो सभी खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी पदक लेकर आए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले की जो तैयारी है खिलाड़ियों की, वो है। और यंगस्टर को क्या ज़बरदस्त ये मंच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने दिया है, वो वास्तव में बहुत तारीफ़ काबिल है। और सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की रही है। चलिए, जिस बात का अनुमान था वही हुआ।
आखिरी सेट जो है वो टाई हो चुका है। जी हाँ, 8-10-8 दोनों ही खिलाड़ियों ने 8-10-8 अंक अर्जित किए, यानी कुल 26 अंक अर्जित किए। खैर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया अनिल जी, क्योंकि जो खेल प्रशंसक अमेरिकन स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि अमेरिका में कॉलेज स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और वहाँ पर खिलाड़ी जो है कॉलेज के रास्ते से ही ओलंपिक पहुँच जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो ओलंपियंस बनाने की फैक्ट्री हैं। लेकिन भारत में अभी तक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि इस वक्त अपने 5वें संस्करण में है, तो कहीं ना कहीं इससे हम ये देखेंगे शायद कि आने वाले वक्त में और सुधार होगा, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में हमने देखा कई खिलाड़ी हमारे ऐसे थे जो पदक लाते लाते चूक गए। देखिए, आपको मैं ये एक तो बात बताना चाहूँगा। मैं दुनिया के बहुत से देशों में जाने का अवसर मिला है, बड़े टूर्नामेंटों में। भारत का जितना टैलेंट कहीं भी नहीं है, और उसका मैं रीज़न आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास में एक यंगस्टर की बहुत बड़ी टीम है। हाँ, आप जो ये बात सही कह रहे हैं कि फला देश मेडल्स की फैक्ट्री है, लेकिन आज वहाँ आप ये देखिए कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं और इंडिया के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। आज जब हमारे इंडिया में ओलंपिक के लिए जो फाइट कर रहा है, जो टीम के रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखिए कि वो कितने खिलाड़ियों को कितने प्लेटफॉर्म हराने के बाद में वो ओलंपिक के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है, हम सीधा उसी बात पर आएंगे, खेलो इंडिया पर। जो हमारे खिलाड़ियों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब वो पोडियम पर पहुंचते हैं, वो जो वहाँ की जो चकाचौंध है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। उसी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, उसी चकाचौंध से रूबरू होने के लिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और हमारे नेशनल गेम्स का जो स्तर बढ़ा है, उससे हमारे आप देखिए लगातार ओलंपिक्स में भी मेडल बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, जब से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, उसके बाद में टोक्यो के बाद में पेरिस ओलंपिक में हमारे मेडल्स की संख्या बढ़ी है। और ये सबसे बड़ा बात है कि जो चकाचौंध जो विदेशों में जाने के बाद में उससे हमारी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती है, वो हम आज इंटरनेशनल लेवल के स्तर का खेलो इंडिया कर रहे हैं। चलिए, अब हार्ट बीट बढ़ाने का समय आ चुका है, क्योंकि शूट ऑफ में जा रहा है ये मुकाबला, सेमीफाइनल। जी हाँ, 5-5 अंक अर्जित हैं। वहाँ देखिए टारगेट बोर्ड के नीचे, और 5-5 अंक, यानी कि मुकाबला हो चुका है टाई। अब शूट ऑफ की बारी है। एक एक तीर दोनों खिलाड़ी छोड़ेंगे, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी हंसते हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं अनिल जी। तो प्रेशर लग नहीं रहा कि इन दोनों को फील हो रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ये मैच टाई होना है, हो सकता है 5-5 आपको स्कोर बोर्ड पर दिखेंगे। देखिए, पहला ही सेट है जिसमें दोनों का सेट बराबर हुआ है। और जो बात करें मुस्कुराहट की, यही आर्चरी की सबसे बड़ी खासियत है कि जो जितना इजी रहेगा, जो जितना खुश मिजाज रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहेगा, उसका माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा। और आज आप देख रहे हैं दोनों खिलाड़ी एक ही यूनिवर्सिटी से खेल रहे हैं, लंबे समय से एक साथ खेल रहे हैं, तो दोनों की स्ट्रेटेजी भी पता है कि कौन कहाँ अच्छा कर सकता है और कौन कहाँ गलत कर सकता है। चलिए, शूट ऑफ की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। एक एक तीर छोड़ना है, और कितना करीब आप सेंटर के उस तीर को साधेंगे, उससे फैसला होगा कि क्या आपको फाइनल का टिकट मिलेगा या नहीं। और कमाल की बात यह है कि मृणाल जाने दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंद्वी को, पहले उनको मारने दे रहे हैं, और उसके बाद अब वो निशाना साधेंगे। 9 पर जाकर लगा है देवांग का तीर, लेकिन सेंटर के कितना पास था वो देखना होगा। अगर 10 पर साध देंगे मृणाल तो इस मुकाबले को जीत जाएंगे। जीत गए हैं, पुष्टि हो गई है इस बात की। हमारे साथ स्कोप लेकर खड़े प्रकाश राम ने इस बात की इमीडिएटली पुष्टि की है कि मुकाबला जीत लिया है मृणाल ने। जी हाँ, मृणाल ने, माफ कीजिएगा, देवांग ने इस मुकाबले को जीता है। यानी मृणाल का जो तीर था वो थोड़ा सा दिशाहीन था। तो 20 नंबर टारगेट बोर्ड पर निशाना करीब लगा है, यानी देवांग ने इस मुकाबले को जीता है। कमाल की कहानी देवांग की। 8 महीने पहले भारत वापस आए, और इसलिए आए क्योंकि कनाडा, जहां पर इन्होंने आर्चरी खेलना शुरू किया, वहां पर इनको लगा नहीं कि उतना ज्यादा स्कोप है। भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का इनका ख्वाब है,
और उस ख्वाब को लेकर 8 महीने पहले भारत में आए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा हैं और भारतीय खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको टाई ब्रेकर में जाकर हराकर फाइनल का टिकट इन्होंने हासिल कर लिया है। कमाल की बात यह है कि देवांग मिक्स टीम इवेंट में भी फाइनल में पहुंचे हैं, इनकी साथी खिलाड़ी अंशिका कुमारी के साथ, और अब इंडिविजुअल इवेंट में, रिकर्व पुरुषों के इंडिविजुअल इवेंट में भी फाइनलिस्ट बन चुके हैं देवांग, यानी कि 2 मेडल इनके कंफर्म हो चुके हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। और इसी के साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अनिल जोशी जी का, जो इस मुकाबले के दौरान हमारे साथ बने रहे और उन्होंने सारी जानकारी साझा की हमारे साथ और हमें बताया, आर्चरी की बारीकियों से रूबरू कराया। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ इस मुकाबले का यहाँ पर अंत होता है। एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों खिलाड़ी पढ़ाई करते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं, और उसी के साथ साथ अब कुछ ब्रैगिंग राइट्स देवांग के पास होंगे मृणाल के ऊपर। मृणाल एक संकल्पित मुद्रा में, एक गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं, तो वहीं चेहरे पर मुस्कान बहुत बड़ी ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर देवांग के अंदर जो आत्म आस्था का इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनकी चाल ढाल से ज़रूर पता चल रहा है। जगतपुरा आर्चरी रेंज में ये रिकर्व पुरुषों के सेमीफाइनल का मुकाबला था।